ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स का हम पाठ कर रहे हैं और 21 जुलाई 1893 ईस्वी को पातंजल योग सूत्र पे जो बात हुई थी उसकी चर्चा चल रही है। स्वामी जी कहते हैं, आज जो हम पढ़ेंगे, रिलीजन गिव्स यू नथिंग न्यू, इट ओनली टेक्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड लेट यू सी योरसेल्फ। एक बड़ा प्रभावशाली स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद करते हैं। कहते हैं कि धर्म आपको कुछ नई चीज़ नहीं देता, वह तो केवल प्रतिबंधों को दूर कर तुम्हारा यथार्थ स्वरूप तुम्हें दिखा देता। ये एक बड़ी विचित्र सी बात लगती है, लेकिन उसको थोड़ा सा विचार करें। पातंजल योग सूत्र के संबंध में बात हो रही है और उसके बाद में वो ऑब्स्टेकल्स की बात भी करेंगे। और पिछली बार हमने जो बाधाएं थे उसमें व्याधि की बात कही थी और उसके बाद में कुछ हैं और भी स्वामी जी आज बोलेंगे। तो यहाँ पर स्वामी जी जो कह रहे हैं पातंजल योग सूत्र में, उसमें क्या है? पातंजल योग सूत्र में कहा है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम्। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से मानव अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी टेक्स द ऑब्स्टेकल्स एंड लेट यू सी योर सेल्फ। आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। सेल्फ यानी आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। उसको ईश्वर बोलो या आत्मा बोलो। वो चित्त वृत्ति निरोध करना है। उसके बाद कहते हैं वृत्तियाँ 5 प्रकार की, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और उसके साथ में कहते हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ। जो क्लेशदायक वृत्तियाँ हैं और क्लेश रहित वृत्तियाँ हैं, 2 प्रकार के। और क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या यानी जगत को सत्य मान रहे हैं, हम मोह में पड़े हुए हैं, अज्ञान में पड़े हुए हैं। अब सब बातचीत करते हैं इसके विस्तार में। मैंने कहा था कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये जगत को हम नित्य मान रहे हैं जब यह अनित्य है। हम शरीर को आत्मा मान रहे हैं जबकि आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा उससे भिन्न है। हम अपने संसार के माता पिता, परिवार, धन इत्यादि, इनको सबको हम सुख का कारण मान रहे हैं जबकि वे दुख का कारण है। और इस शरीर और बहुत सारी चीज़ों को हम शुद्ध मानते हैं, लेकिन ये शरीर जो है वो अत्यंत घृणित है, अशुचि है। ये अविद्या है। उसके बाद में अस्मिता, अहंकार, हम सब समझते हैं। हम सब समझते हैं, मैं गुणी हूँ, धनी हूँ, बुद्धिमान हूँ, ये सब समझते हैं हम। अहंकार को हम समझते हैं। फिर राग द्वेष को समझते हैं, सब जानते हैं राग द्वेष क्या है। और अभिनिवेश, मरने से भय करना, ये सब अभिनिवेश हो गया। इन सब को सब समझते हैं। तो इनको दूर करना, बस ये अविद्या की वृत्तियां हैं, इनको दूर करेंगे तब हम अपने स्वरूप को पहुंच जाएंगे। अच्छा, और दूर करने के उपाय, चित्तवृत्ति निरोध के उपाय जो पतंजलि बताते हैं तो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो शुरू के है, ये सब जितनी जो हैं,
ये सारे के सारे हमारी जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए है। मैं सोचूं कि मैं मन का ध्यान करूंगा, एकाग्र करूंगा मन को। हम लोग जप करते हैं ना, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ मिलता है? सारा जीवन जप कर लिया है, जहाँ के है वहीं के वहीं रहते हैं। हाँ महाराज बड़ा अच्छा लगा, बस। क्यों? वो हमने अहिंसा का पालन नहीं किया, सत्य का पालन नहीं किया, अस्तेय का पालन नहीं किया, अपरिग्रह का पालन नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, संयम का पालन नहीं किया। और ध्यान करेंगे, ध्यान करने से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये क्या है? ये ऑब्स्टिकल्स दूर करना है। आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं को दूर करो, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। देखिए एक कैसी सुंदर बात यहाँ पर है, कहीं हमने पढ़ा, अभी स्वामी जी की बात है कहीं पे। स्वामी जी कहते हैं अगर आप सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, तो याद रखिए कोई आपको छल नहीं सकेगा, कोई असत्य आपसे बोल नहीं सकेगा। यदि आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हुआ, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्याग, अहिंसा यानी संसार के सभी प्राणी अपने हैं, किसी के प्रति आपका वैर का भाव नहीं है, तब क्या होगा? कोई भी व्यक्ति आपके प्रति वैर नहीं रख सकेगा। जरा सोचिए इस चीज को। क्या ये अपनी आत्मा को जानने से कम है? आप पूर्ण रूप से अगर अपरिग्रह में प्रतिष्ठित हो जाएं, परिग्रह नहीं हो, संचय की भाव नहीं हो, तो क्या होगा? आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। ब्रह्मचर्य से ट्रिमेंडस शक्ति प्राप्त होगी। तो ये सब क्या है? हमारा जीवन बाधाओं से भरा हुआ है। और मैंने 5 बता दिया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और भी आप बहुत सारे दुर्गुणों का लिस्ट बना लीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इस सब एक लिस्ट बना लीजिए। उनको दूर करिए, तब धर्म होगा, नहीं तो नहीं धर्म होगा। यही स्वामी जी कहते हैं, रिलीजन गिव्स यू नथिंग न्यू, इट ओनली टेक्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड लेट यू सी योरसेल्फ। इन बाधाओं को, दुर्गुणों को दूर करना ही धर्म है। थोड़ी देर जाकर मंदिर में ठाकुर के सामने बैठ कर आरती अटेंड की लिया, ठीक है, कोई बात। उसमें भी कम से कम संसार से तो दूर है, ठाकुर का ध्यान कर रहे हैं, जिन ठाकुर का जो समस्त दुर्गुणों से ऊपर थे, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि में पूर्व प्रतिष्ठित थे, उनका हम स्मरण कर रहे हैं। ये अपने आप में एक महान बात है। तो स्वामी जी ने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये रिलीजन, धर्म जो है, वह हमारे जितने दुर्गुणों हैं उनको दूर करना है। प्रतिबंधियों को, प्रतिबंधी जो बाधाएं हैं उनको दूर करे, तो उससे हमें स्वरूप अपना दिखाई देगा। अब इसके विस्तार में ले जाएंगे। आगे स्वामी जी जो कहते हैं उसको देखते हैं। हमने पिछली बार एक प्रतिबंधिक ऑब्स्टेकल की बात कही थी, वो था व्याधि। पातंजल योग सूत्र में 9 बाधाओं की बात शुरू में की है। व्याधि, उसके बाद स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकस्त्व, अनवस्थित्वानि। एक एक थोड़ा सा लेते हैं। स्वामी जी ने यहाँ पर कहा है, melancholy is an almost insuperable barrier. If you have once known Brahman, never after can you be melancholy. Melancholy, अब melancholy यहाँ पर हिंदी में उसका है मानसिक विषण्ण भाव रूप विघ्न। मन का डिप्रेस्ड भाव, उदास भाव। आजकल के ज़माने में डिप्रेशन है ना, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए बहुत ट्रीटमेंट लोग करते रहते हैं,
तो डिप्रेशन का भाव, उदास भाव, मेलनकली, तो ये स्वामी जी ने यहाँ पे कुछ नहीं कहा कैसे दूर करना। पातंजल योग सूत्र में बैठते हैं तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। कुछ एक तत्व का, एक भगवान के नाम का, एक किसी चीज़ को लेकर उसका रेगुलरली अभ्यास करिए। कोई काम ले लीजिए, उसको पकड़े रहिए, छोड़ना नहीं है। एक दिन नियम बना लिया कि इस समय 5 बजे 7 बजे हम फलाने स्थान पर जाकर घंटा बजाएंगे, तो उसको करिए, बिल्कुल करिए। इसको कहते हैं एक तत्व अभ्यास। किसी एक विषय, एक वस्तु, उसको लेकर उसको पकड़े रहना, या फिर इष्ट का ध्यान करना, इष्ट का जप करना। कई प्रकार से एक तत्व अभ्यास की बहुत सारी व्याख्या है, वो आप कीजिए, मेलनकली दूर हो जाएगी। इज ऑलमोस्ट अनसुपरेबल, कहते हैं कि यह असंभव सा प्रतीत होता है। और फिर स्वामी जी तो बहुत ऊपर की बात कहते हैं, इफ यू हैव वंस नोन ब्रह्मन नेवर आफ्टर कैन यू बी मेलनकली। अरे तो बहुत ऊंची बात। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए तो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लो, तो फिर तुम्हारे मन के विषण्ण होने की संभावना ही नहीं रहेगी। ये पता नहीं उन्होंने, स्वामी जी ने क्या कहा था और यहाँ क्या रिकॉर्ड किया है, ये नहीं बात पता नहीं। स्वामी जी तो अपने उच्च स्तर की बात कर रहे हैं। एक बार अगर अपने भगवान का एक स्पर्श भी प्राप्त हो गया, एक अगर कोई अनुभूति, सच्ची अनुभूति भी अगर किसी व्यक्ति को हो जावे, तो उसके बाद में उसमें मेलनकली भाव, विषण्ण भाव या उदासी का भाव उसके जीवन में नहीं रह सकता। और इसलिए ठाकुर अपने माँ जगदम्बा को प्रार्थना करते हुए कहते थे ना, और उनके पास बहुत सारे भक्त आते थे, तो ठाकुर कहते थे, माँ कुछ दर्शन वर्शन इनको करा दो ना, इतनी आते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कहते थे ना। वो कहते हैं कि इनको थोड़ा दर्शन करा दो, नहीं तो कैसे रहेंगे, किसको लेके वे रहेंगे। अगर एक बार अगर आपको ठीक ठीक कोई अनुभूति हो जावे, आध्यात्मिक जीवन में कुछ छोटा दर्शन ही हो गया और कुछ हो गया, तो फिर वो डिप्रेशन का भाव, विषण्ण भाव नहीं आता। उसके बाद में कहते हैं, और भी डाउट, वांट ऑफ परसिवरेंस, मिस्टेक एंड आइडियाज आर अदर ऑब्स्टिकल्स। 3 और बाधाओं की बात करते हैं स्वामी जी। कहते हैं संशय, व्याधि, स्त्यान, उसके बाद प्रमाद, व्याधि, स्त्यान, संशय, डाउट। तो ये संशय जो है, ये कई प्रकार के संशय होते हैं। वो कहते हैं मैंने जो मार्ग लिया है वो सत्य है कि नहीं, जो लक्ष्य है वो प्राप्य है कि नहीं, मैं अपने आप उसको कर सकूंगा कि नहीं। तो जो ध्यानगत, ध्यातागत और ध्येयगत, या कहना चाहिए साधकगत, साधनगत और साध्यगत, जो लक्ष्य है उसके संबंध में, जो लक्ष्य है वो ईश्वर दर्शन क्या है, ईश्वर दर्शन है या नहीं, वो होता है कि नहीं, अगर होता है तो क्या होता है। इस प्रकार के अगर संशय आ गए तो उससे क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी, साइकिक एनर्जी, मानसिक हमारी क्षमता, मानसिक सामर्थ्य जो है वो उधर बिखर जाती है, मन पूरी तरह नहीं लगता। उसके बाद जैसे मैंने कहा किस मार्ग पर चलना, तो मार्ग भी बहुत बड़े बड़े बात है कि गृहस्थ जीवन में जीऊँ या ब्रह्मचारी रहूँ या संसार में रहूँ या सन्यासी रहूँ। सन्यासी बनूँ तो अकेला सन्यासी बनूँ, फिर रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनूँ। ये मेरे दृष्टांत दे रहा हूँ आपको कि इसी प्रकार के लक्ष्य, मार्ग के संबंध में, तो हमारी पद्धति, जीवन पद्धति के संबंध में संशय होते हैं। और उसके बाद में मुख्य है साधन पद्धति। तो इसलिए एक इष्ट से मंत्र ले लिया, साधना पद्धति ले ली, तो फिर वो समाप्त हो जाता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तब आगे बढ़ने पर भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कोई दर्शन हुआ, कुछ अनुभूति हुई, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये अच्छा है कि नहीं है, आगे चल के और भी होता है। गुरु ने मंत्र तो दे दिया,
लेकिन आगे जब आगे बढ़ते हैं तो और भी कुछ समस्याएं उठती हैं, संशय उठते हैं, पैदा होते हैं। इस प्रकार से संशय कई स्तर के, कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर केवल स्वामी जी कहते हैं डाउट, उसके बाद वांट ऑफ परसिवरेंस, स्त्यान, संशय, प्रमाद। प्रमाद को यहाँ नहीं कहा, लेकिन इसको कहा अध्यवसाय का अभाव। अरे भाई पकड़े रहना है, चाहे कोई भी कितनी भी बाधाएं आ जाए उसको छोड़ना नहीं है। जितनी भी बाधाएं होंगे उसको छोड़ना नहीं है। और स्वामी विवेकानंद वो दृष्टांत देते हैं ना, एक राजयोग में दृष्टांत देते हैं कि नारद जी गए, नारद जी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि एक व्यक्ति साधना कर रहा है, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, जटाएं बढ़ गई हैं। उससे पूछा है कि कितने दिन मुझे और साधना करना पड़ेगा, मैंने इतने वर्ष, इतने जन्म मैंने साधना की है। तुमने 20 जन्म साधना की, बस हो गया, अब 2 जन्म और चाहिए, 2-3 जन्म में तुम सब हो जाओगे। हे भगवान, अभी भी 2 जन्म मुझे साधना करनी पड़ेगी। और आगे गए तो देखा कि एक हंसी मजाक कर रहा है, खेल कूद कर रहा है आदमी। उसने नारद जी से पूछा कि जरा भगवान से पूछ के आइए कि मुझे कितना समय लगेगा। नारद जी अगली बार उन्होंने कहा कि ये इमली के पत्ते देख रहे हो ना, उतने जन्म तुमको और साधना करनी पड़ेगी, तो ये मुक्ति हो जाएगी। हाँ, मुक्ति हो जाएगी। तो वो खुश हो गया, वाह ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। तब उसी समय वाणी हुई, पुत्र तुम्हारे अध्यवसाय, परसिवरेंस, तुम्हारे धैर्य को देखकर अभी तुमको मुक्त कर दिया। तो ये अध्यवसाय, लगे रहना है, चाहे कोई भी समस्या होए उसमें लगे रहना है। ये दूसरी बात। मिस्टेकन आइडियाज, भ्रांत धारणा। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद। प्रमाद यानी ढीले ढाले, चल रहा है, आज बैठे नहीं बैठे, थोड़ी देर बैठे, उठ गए, बनत बनी जाई, जैसे ठाकुर बोलते हैं, उसको कहो प्रमाद। ये ठीक नहीं है। आलस्य, आलस्य उससे मिलता जुलता। प्रमाद और आलस्य दोनों करीब करीब एक समान है। आलस्य, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन। तो कोई दर्शन हुआ, उसको हमने समझ लिया कि ये ईश्वर दर्शन। दूसरा, स्वामी जी यहाँ पर केवल भ्रांत धारणा की बात करते हैं। हमारे लक्ष्य के संबंध में भ्रांत धारणा हो सकती है, मार्ग के संबंध में भ्रांत धारणा होती है, बड़ी मुश्किल होती है। गुरु से समझे बिना लोग अधिकांश भ्रांत धारणा लेकर चलते। और उसके बाद में अलब्ध भूमिकत्व, यानी जो आपको प्राप्त करना है वो संघर्ष करते 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 प्राप्त नहीं हो रही है। भूमियाँ अलग अलग, पातंजल योग सूत्र में वर्णन है, अलग अलग भूमियाँ हैं। ठाकुर बोलते हैं ना, यहाँ जब हृदय में मन आता है, कुंडली आती है तब क्या होता है, कंठ में आती है तब क्या होता है, ऐसा वर्णन है। तो ये है भूमियाँ, साधना की उपलब्धि की भूमियाँ। यहाँ तक आ गए हृदय में और फिर प्रयत्न कर रहे हैं, वो कंठ तक नहीं आ रहे, अलब्ध भूमि। और आ भी गई तो उसके बाद अनवस्थित तत्व, वहाँ पर स्थित नहीं होती, वापस फिसल जाए। तो ये जो है, ये जो साधक हैं उनके जीवन में ये बाधाएं आती हैं, इसको स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर बताया। तो संक्षेप में हमने उसको कहा, मेरे पातंजल योग सूत्र में वो सीढ़ी है, उसमें बहुत सारे विस्तार से है। अब यहाँ पर विस्तार में स्वामी जी भी नहीं गए हैं और हम भी नहीं जाते हैं। अब इसके आगे क्या कहते हैं, प्राण के संबंध में बात करते हैं। पातंजल योग सूत्र की बात हो रही है, याद रखिए। तो उसके बाद में क्या कहते हैं, प्राण के संबंध में कई बातें, 4-5 सूत्र है पातंजल योग सूत्र में। पहले चैप्टर में ही एक है प्राण के संबंध में, समाधि के लिए, चित्तवृत्ति निरोध के लिए है एक सूत्र, जिसमें है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, पहले ही चैप्टर में है। उसके बाद में दूसरे तीसरे चैप्टर में प्राणायाम का वर्णन है, वहाँ पर तो रेचक, पूरक और कुंभक का वर्णन है।
लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस, केवल थोड़ा सा कहा। स्वामी जी यहाँ कहते हैं क्या, प्राणास आर सटल एनर्जीज, सोर्सेस ऑफ मोशन। देर आर 10 in all, 5 inward and 5 outward. One great current flows upwards and the other downwards. Pranayam is controlling the pranas through breathing. Breath is the fuel. Prana is the steam and the body is the engine. Pranayam has 3 parts. Puraka, in breathing, Kumbhaka, holding the breath, and Rechaka, out breathing. प्राण है देह स्थित अति सूक्ष्म शक्ति। प्राण आर सटल एनर्जीज। हमारा जो शरीर जो चल रहा है ये शक्ति प्राण के द्वारा, और ये प्राण हमारे सारे शरीर में है। हमारे पेट में भी प्राण है, मेरे हाथ में प्राण है, मैं बोल रहा हूँ वो प्राण है, सांस ले रहा हूँ प्राण है, मेरा जो हृदय चल रहा है वो भी शक्ति, ये प्राण की शक्ति। यानी शरीर की बनावट है, और मेडिकल साइंस में जिसे हम कहते हैं शरीर का चलना, फिजियोलॉजी, ये सारी प्राण। तो सर्वत्र प्राण है, हमारे ब्लैडर में प्राण है, किडनी में प्राण है, ये जितनी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं ये सब के सब स्वामी जी कहते हैं ये अति सूक्ष्म प्राण की शक्ति है। देह की सब प्रकार की गति का कारण सब प्रकार की गति। प्राण का संदेह ये नहीं कि सिर्फ मैं सांस ले रहा हूँ तो ये प्राण है, मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ये प्राण है, मैं बोल रहा हूँ ये प्राण है, खाना पच रहा है ये प्राण है। ये सब का सब स्वामी जी कहते हैं ये प्राण है। प्राण कुल 10 हैं। मुख्य है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। उसके बाद में 5 और भी हैं, उसको मैं मेरे पास लिखा हुआ था, कहीं पे रखा हुआ है। वो 5 अप्रधान हैं और 5 गौण प्राण हैं। एक प्रधान प्राण प्रवाह ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, अन्य सब नीचे की ओर। एक प्राण स्वामी जी बोलते हैं ऊपर की ओर जाता है। प्राणायाम का अर्थ है श्वास उच्छ्वास के नियमन द्वारा प्राण समूह को नियमित करना। जो पातंजल योग सूत्र में जो मैंने अभी कहा, एक सूत्र जो प्रथम अध्याय में है वो क्या है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। यहाँ पर कहा है कि प्राण समूह को नियमित करना। ये नियमित करने की बात नहीं है, ये क्या है, सांस को बाहर निकालना और रोकना। सांस निकाला और बाहर ही रोक ली। प्रच्छदन विधारणाभ्याम, बाहर सांस को निकालकर उसको रोकना, ये एक मेथड बताई। कई मेथड्स हैं, कई प्रकार के प्राणायाम हैं, याद रखिए। हमको ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। फिर कहते हैं श्वास मानो काष्ठ स्वरूप है और प्राण मानो बाष्प स्वरूप, और शरीर मानो इंजन है। क्या कहते हैं स्वामी जी, प्राणायाम इज कंट्रोलिंग द प्राण थ्रू ब्रीदिंग, ब्रेथ इज द फ्यूअल, प्राण इज द स्टीम एंड बॉडी इज द इंजन। ये शरीर रूपी इंजन जो है, इसमें श्वास मानो काष्ठ स्वरूप है, काष्ठ यानी फ्यूअल है, और प्राण मानो बाष्प स्वरूप। फिर स्वामी जी कहते हैं कि प्राणायाम है 3 पार्ट, पूरक, कुंभक और रेचक। ये 3 है। जब सांस अंदर लेते हैं, लेके जब बंद करते हैं वो कुंभक हुआ, और जब निकालते हैं तब उसको कहते हैं रेचक। और उसके लिए स्वामी जी ने अन्यत्र, आप राजयोग में पढ़ेंगे, 3 चैप्टर प्राण के ऊपर है। प्राण क्या है, साइकिक प्राण क्या है, कंट्रोल ऑफ प्राण क्या है, वो 3 चैप्टर राजयोग में स्वामी विवेकानंद ने कहे हैं। हम उसके विस्तार में नहीं जाना चाहते। हाँ, इतना बता दें, कुंभक के लिए कहते हैं सावधान रहना है। अगर आप
केवल नाड़ी शुद्धि, स्वामी विवेकानंद सरल राजयोग में नाड़ी शुद्धि की बात कहते हुए कहते हैं कि एक नाक से सांस लो, दूसरे नाक से सांस निकालो, फिर दूसरे नाक से सांस लो और पहली नाक से सांस निकालो। इतना ही यदि आप करोगे तो इसको बोलते हैं नाड़ी शुद्धि। जितनी मात्रा में सांस लोगे उतनी मात्रा में निकालोगे, उसको वापस लोगे और वापस निकालोगे, इसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि। इससे भी लाभ होता है। हमारा मन और हमारा शरीर जो है वो चंचल, और अगर ये प्राण को हम संयत कर लेवे तो हमारा मन और शरीर दोनों जो हैं वो सम हो जाएंगे, हल्के लगने लग जाएंगे, अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। और ये छोटी सी क्रिया जिसे हम नाड़ी शुद्धि कहते हैं वो कोई कभी भी कर सकता है, किसी भी उम्र में कर सकता है। एक दाहिनी नाक बंद कर ली, बाईं नाक से धीरे धीरे सांस पूरा लिया, 8 मात्रा गिनी, 1 2 3 4 ऐसे, और उसके बाद दाहिनी नाक से उसको निकाल दिया 8 मात्रा गिनते हुए, फिर दाहिनी नाक से 8 मात्रा गिनते हुए लिया और फिर बंद करके बाईं नाक से 8 मात्रा गिनते हुए उसको निकाल दिया। ऐसा 5 बार किया, 15 दिन तक 5 बार किया। उसके बाद में 8 के बाद मात्रा को आप 12 कर दीजिए। 12 बार लिया, 12 बार निकाला, 12 बार लिया, 12 बार निकाला। इसको 1 महीने तक कीजिए। उसके बाद में इसको 12 दूना 24 कर दीजिए या 16 बार कर दीजिए। धीरे धीरे इसको 32 मात्रा तक ले जा सकते हैं, और ये जो है ये सेफ है, यानी उसमें खतरा नहीं है, और उससे उतना ही लाभ होता है जितना कि कुंभक से होता है। इसलिए ये इस प्रकार का प्राणायाम जिसे हम नाड़ी शुद्धि कहते हैं ये भी की जा सकती है। यहाँ पर स्वामी जी कुंभक की भी बात करते हैं, और जो राजयोग है उसमें वो कहते हैं कि 8 मात्रा में लो, 32 मात्रा में रोको और 16 मात्रा में निकालो। इस तरह का है। वो तो शुरू प्रारंभ में ही बोलते हैं, लेकिन वो अत्यंत कठिन है। प्रारंभ में बोलते हैं तो भी अत्यंत कठिन है। लेकिन सरल राजयोग में स्वामी जी नाड़ी शुद्धि की बात 8 मात्रा में लेना और निकालना और 8 मात्रा में रोकना इत्यादि उस सरल बात वहाँ पर भी करते। खैर, इसके आगे दूसरा विषय प्रारंभ होता है। The Guru is the conveyance in which the spiritual influence is brought to you. Anyone can teach, but the spirit must be passed on by Guru to the Shishya, and that will fructify. The relation between Shishya is that of brotherhood, and this is actually accepted by law in India. The Guru passes the thought power, the mantra, that he has received from those before him, and nothing can be done without a Guru. In fact, great danger ensues. Usually without a Guru, these yoga practices lead to lust. But with one, this seldom happens. Each Ishta has a mantra. The Ishta is ideal peculiar to the particular worshipper. The mantra is the external word to accept it. Constant repetition of the word helps to fix the ideal firmly in the mind. This method of worship prevails among religious devotees all over India. बहुत संक्षेप में कुछ लाइनों में करीब 15 लाइन होंगी। स्वामी जी ने भारत में जो गुरु परंपरा है उसको संक्षेप में यहाँ पर बोल दिया, और उसमें 3-4 बात हैं। पहले गुरु क्या है, शिष्य क्या है, गुरु और शिष्य का संबंध क्या है, शिष्यों के बीच में एक दूसरे के साथ क्या संबंध है वह बताया है। उसके बाद इष्ट की बात कर दी है, मंत्र की बात।
स्वामी जी कहते हैं, गुरु है वह आधार जिनके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति लोगों के समूह पहुंचती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा स्वामी जी लास्ट सेंटेंस में कहते हैं, इस प्रकार की उपासना प्रणाली यानी जप इत्यादि की प्रणाली भारत के सभी साधकों में प्रचलित है। ये गुरु परंपरा और मंत्र का जप सर्वत्र सभी परंपराओं में, भारत में, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म में होगा, जैन धर्म में और भी बौद्ध धर्म इत्यादि सब में ये गुरु परंपरा प्रचलित। और गुरु परंपरा ये माना जाता है कि गुरु इज़ द कन्वेंस, कन्वेंस का ट्रांसलेशन किया है, गुरु वह आधार है, गुरु वह आधार जिनके द्वारा आध्यात्मिक शक्ति लोगों के समूह पहुंचती है। गुरु के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति पहुंचती है। कोई व्यक्ति राम का नाम करे, करता रहे बिना गुरु के करे, और कोई व्यक्ति गुरु से प्राप्त होकर करे, उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। गुरु इज द कन्वेंस इन विच स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस इज ब्रॉट। गुरु के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति लोगों तक पहुंचती है। शिक्षा कोई भी देख सकता है, किंतु शिष्य में केवल गुरु ही आध्यात्मिक शक्ति का संचार है। हम लोग शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन शक्ति का संचार गुरु के माध्यम से हो सकता है। उसी से शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण। अवश्य यहाँ पर वो चर्चा नहीं कही है, थोड़ा सा है, ये संक्षेप में कहा गया है कि शिष्य भी अगर अधिकारी हो, श्रेष्ठ शिष्य हो, तो उसमें वो बहुत शीघ्रता से वो लाभ होता है उसका। उसके बाद शिष्यों में आपस में भाई भाई का संबंध है, और भारतीय कानून शिष्यों के बीच इस भातृ संबंध को स्वीकार करता है। ये गुरु भाई का परंपरा एक है, ब्लड रिलेशन, परिवार के भाई की बात होती है वो है, लेकिन दूसरी गुरु भाइयों में भी संबंध है। और अगर गुरु की कोई प्रॉपर्टी हो चली जाए तो वो गुरु भाइयों में बांटी जा सकती है इत्यादि। वो लॉ में यानी कहते हैं भारतीय कानून में शिष्यों के बीच इस भातृ संबंध को स्वीकार करता है। गुरु ने अपने पूर्व आचार्यों से जो मंत्र या भाव शक्तिमय शब्द प्राप्त किए हैं, उसी को वे शिष्य में संक्रमित करते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हम लोग तो क्या समझेंगे। जो हमको प्राप्त होता है गुरु से होता है तो वो पहले से आता है। श्री रामकृष्ण ने स्वामी ब्रह्मानंद जी को, स्वामी शिवानंद जी को, स्वामी विवेकानंद जी को जो मंत्र दिए, जो शक्ति प्रदान की, उसके बाद उन्होंने उनके दूसरे परंपरा को दी, उसके बाद उन्होंने अगले उनको दिया, और उसके बाद वो हमको प्राप्त। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि भाव शक्तिमय शब्द प्राप्त किए हैं, उसी को वे शिष्य में संक्रमित करते हैं। गुरु के बिना साधन भजन नहीं हो सकता, उल्टे विपत्ति की ही बहुत आशंका है। तो यहाँ पर गुरु शक्ति की बात स्वामी जी कहते हैं कि ये परंपरा से गुरु शक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद ये कहते हैं कि गुरु के बिना अगर कोई साधना करे तो उसमें संकट हो सकता है, क्योंकि आगे पीछे कुछ समस्या हो सकती है। ये कोई मार्ग आसान नहीं है। जब किया मन एकाग्र हुआ, और उसके बाद में कुछ एकाग्र मन होने पर कुछ बाधाएं उठी, मन में कुछ दर्शन इत्यादि हुए, कुछ शक्ति प्राप्त हुई, और गुरु के बिना मार्गदर्शन नहीं मिलता, उसका नुकसान हो सकता है। उल्टे विपत्ति की ही बहुत आशंका है। साधारणतः गुरु की सहायता लिए बिना इन सभी योगों का अभ्यास करने पर काम की प्रबलता उत्पन्न होती है। ये भी एक बात कही गई। और स्वामी जी राजयोग में जो यहाँ कहा है, राजयोग में उस बात को स्पष्ट कहते हैं। प्राणायाम इत्यादि के बारे में तो और भी स्पष्ट कहते हैं
कि बिना गुरु के निर्देश के प्राणायाम इत्यादि की साधना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा है कि ऐसा करने पर समस्या हो सकती है, करने पर काम की प्रबलता हो सकती है। क्यों? जो शक्ति, मन चित्त को एकाग्र करने की शक्ति, जप करने की शक्ति, जिससे हम कर्म कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उससे हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति संयत हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, और उसको नियंत्रित करना, ठीक दिशा में प्रदान करना, संयत करना कभी कभी कठिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी काम की प्रबलता उत्पन्न होती है, किंतु गुरु की सहायता होने पर प्रायः इसकी संभावना नहीं रहती। गुरु अगर होवे तो वो ध्यान रखते हैं, खुद समझ जाते हैं कि शिष्य में ये समस्या हो रही है, शिष्य न बोले तो भी समझ जाते हैं और उसे वे मार्गदर्शन प्रदान कर देते हैं। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को कुछ शक्ति प्राप्त हुई थी, याद रखिए। ध्यान करने के बाद, ध्यान करने से शक्ति प्राप्त हो गई और दूर श्रवण की शक्ति इत्यादि कुछ प्राप्त हुई। तब उनके गुरु से जब कहा तो उनका कुछ दिन तक तुम साधना बंद कर दो, जब ध्यान बंद कर दो। क्यों? ये शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, सिद्धियाँ प्राप्त हो रही है, ये मन को दूसरी दिशा में ले जाने वाली है, ये एक बाधा बन जाएगी, इसलिए कुछ दिनों तक बंद कर दो, उसके बाद में फिर ध्यान जप करो। ये गुरु के निर्देश से तो हुआ। तो इस प्रकार से गुरु निर्देश देकर जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनको दूर कर देते हैं। प्रत्येक इष्ट देवता का एक एक मंत्र है। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं मंत्र अलग अलग भिन्न हैं, प्रत्येक देवता का एक एक मंत्र है। इष्ट का अर्थ है विशेष विशेष उपासक का विशेष विशेष आदर्श। यहाँ पर विदेशी लोगों के लिए समझाने के लिए कहते हैं वे, इष्ट इज द आइडियल पिक्यूरियर टू द पर्टिकुलर वर्शिपर। प्रत्येक का एक आदर्श है, उसके मन की बनावट एक प्रकार की है, तो उस बनावट के अनुसार प्रत्येक का एक एक इष्ट होता है। विशेष विशेष उपासक का विशेष विशेष आदर्श। मंत्र है भाव विशेष को अभिव्यक्त करने वाला शब्द, तो मंत्र भी उसी प्रकार का होना चाहिए जैसा विशेष आदर्श उसका है, वो उसके भाव को व्यक्त करेगा। स्वामी जी कहते हैं ईच इष्ट है से मंत्र, प्रत्येक इष्ट का एक मंत्र है। विशेष विशेष उपासक, मंत्र है भाव विशेष को अभिव्यक्त करने वाला शब्द। इष्ट ही इज द आइडियल peculiar to particular worshipper. The mantra is the external word to express it. Constant repetition of the word helps to fix the ideal firmly in the mind. जिससे कहते हैं स्वामी जी इस प्रकार इस शब्द को लगातार जप के द्वारा आदर्श को मन में दृढ़ भाव से रखने में सहायता मिलती है। सो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक इष्ट और उससे संबंधित एक मंत्र अत्यंत आवश्यक है, यह बात स्वामी जी कहते हैं। इस प्रकार की उपासना प्रणाली भारत के सभी साधकों में प्रचलित है, सभी साधकों में नहीं, सभी परंपराओं में भी प्रचलित है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने संक्षेप में बात कही जिसको हम सामान्यतः जानते हैं और उसके ऊपर सामान्यतः हमारी शंका नहीं उठती, इसलिए हम इसके विस्तार में नहीं जाते हैं। स्वामी जी ने इसके संबंध में भक्ति योग में ओम के संबंध में, इष्ट के संबंध में और भी विस्तार से कहा, तो हम उसको यहाँ पर अभी नहीं लेंगे, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। वो है 23 जुलाई मंगलवार स्वामी जी भक्ति योग पर बात करेंगे, जो कर्म योग का विषय वहाँ पर दिया जाएगा। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहं नमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।